रूपम कृपालम अगमबोधदाता शुभुद्धिनिधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 हे सद्गुरु महाराज। जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि महिपरानंद जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। जिनके सानिध्य में रह करके मुझे संत मत का ज्ञान मिला, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत महिपरानंद जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। हमारे आदरणीय पूजनीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव माता व बहनों, संत कबीर साहब की वाणी को सुनिए, उसके बाद आगे कुछ कहा जाएगा। गुरु भक्ति की महिमा पार निगरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा पार निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति क्या जाने हो क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा पार निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अतीली दीनी, गुरु की भक्ति अतीली दीनी, गुरु की भक्ति जैसे मकरी के तार निगरा क्या जाने, निगरा क्या जाने। भक्ति की महिमा पार निगरा। भवजल नदिया अगम बहे धरवा, भवजल नदिया अगम बहे धरवा, भवजल नदिया जिसमें 84 की धार निगरा क्या जाने, जिसमें 84 की धार निगरा। गुरु भक्ति की महिमा पार निगरा क्या जाने, भक्ति की। बिन गुरु भक्ति कटे यम फांसी, बिन गुरु भक्ति, बिन गुरु भक्ति कटे यम फांसी, बिन गुरु जम का खाएगा मार निगरा क्या जाने, जम का खाएगा मार निगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा पार निगरा।
गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, गुरु की भक्ति, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, गुरु की भक्ति जम के मुख पर छार जान, जम के मुख पर छार क्या जान, गुरु भक्ति की महिमा पार पूरा क्या जान, गुरु भक्ति की महिमा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन नहीं निस्तार गुरा क्या जाने, गुरु बिन नहीं निस्तार क्या जाने, भक्ति की महिमा पार, भक्ति की महिमा पार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संसार जिसे हम आंखों से देख रहे हैं, इसका नाम है नाम रूपात्मक जगत। इस संसार को हम लोग नाम रूपात्मक जगत कहते हैं। पूछा जाएगा इस संसार कौन मिट्टी से गाढ़ा से बना है, सीमेंट से बना है, तो क्या जवाब दीजिए? संसार बना है ना, तो कौन चीज से बना है? जैसे घर बनाते हैं, ईटा है, मिट्टी है, सीमेंट है, बालू है, छड़ है, तो संसार कौन चीज से बना है? कहते संसार बना है नाम और रूप से। इस संसार से यदि नाम और रूप हटा दिया जाए तो संसार नहीं रहेगा। मान लीजिए आपका नाम है जो भी मीरा, जीरा, हीरा, आपका नाम जो है यदि नाम हटा दिया जाए तो पहचानोगे? क्या पुकारेंगे, क्या कहिएगा? अच्छा ठीक है, नाम मीरा है, रूप हटा दिया जाएगा तो पहचानोगी? रूप ही नहीं रहेगा, फिर पहचान क्या? रूप का ही नाम होता है। तो संसार नाम रूपात्मक है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, बैठो अभी स्थिर से बैठो, ध्यान से सुनो, बाद में पकड़ लेंगे। जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसे रेखा कहते हैं। आंख से जो कुछ दिखाई देता है सब रेखा ही रेखा है। पूरा संसार रेखा है, रेखा ही रेखा है। रेखा की क्या परिभाषा है? बिंदु के समूह को रेखा कहते हैं। बिंदु ही बिंदु है, बिंदु के कारण ही रेखा है। जहां हम कलम रखते हैं वो बिंदु होता है। अब कलम को जहां तक खींच के ले जाते हैं तब रेखा बन जाती है। रेखा की क्या परिभाषा है? बिंदु के समूह को रेखा कहते हैं। दो रेखाओं के मिलन स्थान को बिंदु कहते हैं। ये परिभाषा है। यह संसार नाम रूपात्मक रेखा से ही बना है। अब इस संसार से हम पार होना चाहेंगे तो कैसे होंगे? जैसे गंगा जी में कोई डूब रहा है तो गंगा जी का जो जल है उसी का ना सहारा लेंगे तभी न पार होंगे। उसी तरह से ये नाम रूप का संसार है, इसी को जल भी कहा गया है। भव सागर बोलते हैं ना, तो सागर में तो जल होता है, कोई भी देखे होंगे, लेकिन ये संसार सागर अद्भुत है जिसमें जल ही नहीं दिखता है। भव सागर, ये संसार सागर जो है भव सागर है, इसमें जल नहीं दिखता है, लेकिन जल किस रूप में है? नाम और रूप। जो नाम है, रूप है, यही जल है, इसी में हम लोग डूबते रहते हैं। यानी इसमें कैसे डूबते हैं? जिस रूप को हम देखते हैं उसमें हम डूब जाते हैं।
ये कैसे डूब जाते हैं? उसमें मन जब आसक्त होता है, मन जब टिकता है, मन का लगाव हो जाता है, उस विषय में हम डूब जाते हैं। कितने आदमी हैं डूबता है। एक फतिंगा है जिसको देखे और सुने होंगे, वो रूप जगत में डूबता है। जब दीपावली में दिया जलाते हैं, देखिए अग्नि प्रज्वलित होती है, उस रूप में वो आकर्षित होता है, अपने जान को दे देता है। ये जो रूप जगत है इसमें डूब जाता है। नाम जो है, नाम में भी डूबता है लोग। तो नाम और रूप से ऊपर कैसे होंगे? हमारे गुरु महाराज ने दो अवलंब दिया। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। गुरु का जो रूप है, परम पवित्र रूप है, उन रूप का हम अवलंब लेंगे। कितना रूप छूट गया? संसार का जितना रूप था सब छूट गया, एक गुरु का रूप रह गया। वो रूप भी रेखा है, उस रूप में हम अपने आप को लगाएंगे। उसके बाद नाम कहते हैं शब्द को, जो गुरु प्रदत्त शब्द है, जो नाम है, उस नाम में हम अपने आप को लगाएंगे। नाम और रूप का अवलंब लेकर के पार होंगे। जैसे गंगा जी का जल है, उसका सहारा लेके पार होंगे, उसी तरह से भवसागर में नाम और रूप जल है, इसी नाम रूप जल का सहयोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। रेखा कहते हैं प्रतीक को, पहचान को, चिन्ह को। पूरा संसार रेखा है। चित्र जो देखते हैं सब रेखा है। क्या देखते हैं? कुछ तो सुनिए। समझ गए? रेखा मतलब प्रतीक, पहचान, चिन्ह, दृश्य जो दिखता है। जानते हैं जीवात्मा भी रेखा है। कहीं ये कैसे हो गया? रेखा चिन्ह प्रतीक को कहते हैं। जीवात्मा भी एक रेखा है। जब तक नाम हम लेते रहेंगे जीवात्मा का, तब तक वो रेखा है। जीवात्मा भी रेखा है। यदि कुछ नाम है तो रेखा है। जब नाम और रूप से ऊपर चले जाएंगे, जहाँ न रेखा है न बिंदु है, कुछ भी नहीं है। हमारा बासा कहाँ है? बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के बीच में हमारा बासा है। सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु होता है, उसके बीच में हमारा बासा। हम कैसे, कितने महीने, कितने सूक्ष्म है, तो बताइए। बिंदु क्या है? कहते हैं बिंदु मनोरंजन कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। बिंदु में मन को ले करना, दूरदर्शन प्राप्त करना है। दूरदर्शन कहते हैं टीवी को। देखिए गुरु महाराज ने कितना अच्छा युक्ति बतला दिया। आजकल के लोग टीवी घर में लगाते हैं। कहते हैं बिंदु में मन को यदि लगाते हैं तो दूरदर्शन प्राप्त होता है। दूर से दूर तक देखने के यंत्र को दूरदर्शन कहते हैं, उसी का नाम टीवी है। तो टीवी ले लीजिए, खूब देखते रहिए। समझ गए? एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? पिंड में दरस ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या करे? एक बिंदुता रूपी दूरबीन जिसके पास है, वो संसार का दूरबीन क्या है? कितना दूर तक देख पाते हैं? अनंत तक देख पाते हैं। यदि एक बिंदुता रूपी दूरबीन की प्राप्ति हो जाएगी तो ये जो टीवी है, भीतर का जो टीवी है, उसमें बहुत सारा चैनल भी है। जैसे बाहर में हम लोग आस्था चैनल, संस्कार चैनल, आज तक का चैनल, ये सब चैनल है। चैनल कहते हैं सेंट्रल को, केंद्र को, जहाँ से कार्यक्रम प्रसारित होता है, उसको चैनल कहते हैं। विश्व में कोई भी आस्था चैनल लगाएगा तो जो कार्यक्रम वहाँ प्रसारित हो रहा है वही वो देखेगा। ऐसा ही होता है। उसी तरह से मन का केंद्र है, मन का भी एक चैनल है। उस सेंटर पर, उस चैनल पर यदि पहुंचेंगे तो जितने संसार के जीव जंतु मानव है, सबके मन की बातों को जान जाएंगे। क्योंकि उस चैनल से एक ही कार्यक्रम प्रसारित होता रहता है, मन रूपी चैनल का। तो गुरु महाराज के पास एक आदमी आया। अब क्या सोचा नहीं सोचा पता नहीं। गुरु महाराज कहते हैं हमारे पास ऐसे ऐसे एक एक आदमी आते हैं, यदि उनके मन के बातों को उनके सामने कह दूं तो दोबारा मुंह दिखाने नहीं आएंगे। तो समझ गए? जो उस चैनल को खोलेंगे तो उसको पता चलेगा। तो संत महात्मा सबके मन की बातों को जान जाते हैं। क्यों? वो केंद्र पर पहुंच जाते हैं।
भक्ति के विषय में सुन रहे थे। गुरु महाराज ने कहा है, सुख मन के झीला नाल से अमृत की धारा बही रही, सुख मन के झीला नाल से अमृत की धारा बही रही, नीले सूरज हर घर आकाश सिरा चढ़ी रही, सुख मन के जीना काल से। गुरु महाराज कहते हैं, आज्ञा चक्र में वहां से प्रवेश करने का द्वार है, मार्ग है। वहां से जब आगे बढ़ेंगे तब उस चैनल पर पहुंचेंगे। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, तो वहां अमृत की धाराएं हैं। ये अमृत लोग बोलता है, पंडित जी जब आते हैं पूजा कराते हैं तो पंचामृत बनाते हैं, घी देते हैं, मधु देते हैं, दही देते हैं, क्या क्या मिला मिला करके पंचामृत बनाते हैं। कहते वो पंचामृत नहीं, ऊपर पंचामृत है। ये अमृत जो है ना, अमृत किसी तरल पदार्थ में नहीं है। अमृत यदि है तो वो ज्योति रूप में है, शब्द रूप में है। आज्ञा चक्र में जब प्रवेश करेंगे तब उसका पान कर सकेंगे। क्या करना होगा? मीन सूरत धार धर, भाषा से सिरा चढ़े। मीन सूरत, सूरत कहते हैं ख्याल को। हम अपने ख्यालों को जब महीन करेंगे, सूक्ष्म करेंगे, पतला करेंगे, तब उसमें प्रवेश करेंगे। तो पतला करने के लिए गुरु महाराज युक्ति बतलाते हैं, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, सुख मन के। पद को गा के पूरा कर देता हूँ, व्याख्या करने में समय नहीं है। उस्नान का जीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। उस्नान का जीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नाता कोई अग्र दर ले लगी। दो नैन नाता मध्य कोई अग्र दर ले लगी। सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही। फटे ज्योति भरे आकाश का उसेर कर। कम फटे आकाश का उसेर कर। शब्द अनहद सार में मिल, शब्द अनहद
संसार में मिल रहले सतपद को सही शब्द अनहत सार में मिल रहले सतपद को सही उनके बिना नार में अमृत की धारा बही रही दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति रचना बने गुरु भक्ति रचना बने सकल संतन सही गुरु भक्ति रचना बने सकल संतन सही सुख धारा बही रही सूरत धार आठात चढ़ी रही सुखमन के जीना सदगुरु महाराज की 6 रोज व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला। और जो समय बीता है, जो बचा है वो भी बीत जाएगा। हम लोग इसी तरह से आनंद ले लेंगे, उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर यहाँ तो दर्शन देने कोई नहीं आएगा, हम अकेले रहेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय।